नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि यह चैनल लगातार आपको सीटेट रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा है। उसी क्रम में आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ईयर के क्वेश्चन के साथ। जैसे मैंने पिछला वीडियो आप डाला था, उसके अच्छे कमेंट भी आए हैं, कुछ लोगों ने कुछ सलाह भी दिया है। मैं प्रयास करूँगा कि उस सलाह पर अमल करूँ और उसके तहत वीडियो बनाऊं। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना आपको देनी है। जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ पेपर्स में आप देख रहे हैं कि उसमें आ रहा है कि 5 जुलाई को ही, जी सही सुना आपने, 5 जुलाई को आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। लेकिन यह एक सही करेक्ट न्यूज़ नहीं है। सीटेट ने अपने ऑफिशियल न्यूज़ में ये कहीं नहीं बताया है कि आपका 5 जुलाई से एग्ज़ाम होने वाला है। ये सही बात नहीं है। इसलिए आपको अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। जब भी एग्ज़ाम होगा, सबसे पहला उसका जो न्यूज़ है वो फैक्ट नॉलेज चैनल ही आपको बताएगा। तो आपको इस बात पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। आपको बस अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है और इतनी तैयारी करनी है कि एग्ज़ाम जब भी हो आप उसमें सफल हो सकें। दूसरी एक महत्वपूर्ण सूचना, जैसे कि आपको रवि सर ने बताया होगा कि हर संडे के दिन, जी बिल्कुल हर संडे के दिन आपका सुबह में 7 बजे से टेस्ट होता है और उस टेस्ट में आप अगर अच्छा मार्क्स लाते हैं तो आपका वो दिखाया जाता है। आपका जो मार्कशीट वो प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपके इस चैनल के माध्यम से दिखाया भी जाता है। तो आपको फिर कल संडे है, कल सुबह 7 बजे एक वीडियो आएगी जिसमें उस टेस्ट का लिंक होगा। उस लिंक पे आप जाएंगे और टेस्ट देंगे। इस बार टेस्ट का पैटर्न थोड़ा बदला हुआ है। पिछली बार क्वेश्चंस कुछ कम थे, 10 क्वेश्चन के आसपास आपको दिया गया था। इस बार आपको क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई गई है और उसका सेक्शन भी बढ़ाया गया है। इस बार मैथ से भी क्वेश्चन आएंगे, चाइल्ड पेडागोजी से भी क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आप अच्छे से टेस्ट दीजिए और थोड़ा सा आप सीरियस होइए। पिछले टेस्ट में बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार आप प्रयास कीजिए कि सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छे से उसको बनाइए। देखिए, पढ़ना और पढ़ करके टेस्ट देना, उसमें सफल होना, रिजल्ट आना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप जानकारी तो बहुत रखते हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आप प्रेशर में आ जाते हैं, आप उसको बना नहीं पाते, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। सॉल्व भी करते हैं तो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, तो क्वेश्चन छूट जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक ही उपाय है कि आप लगातार टेस्ट देते रहिए, लगातार आप प्रैक्टिस सेट्स बनाते रहिए, लगातार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते रहिए। तो इस काम को यह चैनल फैक्ट नॉलेज चैनल लगातार कराने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ से प्रयास किया जाएगा तो यह काम सफल नहीं हो सकता है। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है जितना हम मेहनत कर रहे हैं, और विश्वास करिए कि अगर इतना मेहनत आप करेंगे तो जरूर आप सफल हो जाएंगे। तो चलिए समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर फरवरी 2015 के पेपर के बारे में इसको डिस्कस करेंगे। कुछ कमेंट्स आए हैं जी, कुछ अच्छे कमेंट्स हैं। इसमें से किसी ने कहा है कि सर राजधानी एक्सप्रेस हैं। तो बाबू आपको बता दें कि अगर एग्जाम में आप राजधानी एक्सप्रेस नहीं बनिएगा, कछुआ के चाल चलिएगा, तो 150 क्वेश्चन बनाने जाइएगा ना, तो वहाँ चलेगा कि 100 क्वेश्चन बनाए, 50 क्वेश्चन तो छूट ही गया। तो राजधानी एक्सप्रेस बनना पड़ता है और राजधानी एक्सप्रेस बनने के लिए मेहनत भी करना पड़ता है। लगातार पढ़िएगा, लगातार क्वेश्चंस बनाइएगा ना, और जब आपको दिखेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है, इसको ऐसे बनाया जाएगा, तो जब आपको पूरा याद रहेगा तो आपका कलम धीरे धीरे नहीं चलेगा। आप देखते होंगे जो क्वेश्चन आप बनाते हैं और जो नहीं आता है उसमें कलम धीरे धीरे चलता है, और जो आता है उसमें तेज चलता है। इसके चलते राजधानी एक्सप्रेस की तरह बनाते हैं हम। चलिए ठीक है, प्रयास करेंगे। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, किसी को भी कहीं भी अगर दिक्कत हो रहा है, अगर तेज हम बोल रहे हैं, तो आपको अगर किसी कंसेप्ट में दिक्कत है तो आपको उसको कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बताएंगे आपको, या हो सकता है आप अपना नंबर डालिए तो आपको नंबर पर भी समझाया जा सकता है आपको फ़ोन करके। आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट में लिखिए, उसका निवारण जरूर किया जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हिंदी में समझाया जाए, तो प्रयास करेंगे हम हिंदी में समझाने का। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि एक नंबर है 35362
इसमें कहा है कि 5 के स्थानीय मान तथा उसके अंकित मान में अंतर है। 5 का स्थानीय मान, तो 5 कौन से प्लेस पे है जी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इसका मतलब इसका स्थानीय मान कितना होगा? 5 का स्थानीय मान हो जाएगा 5000। और अंकित मान, अंकित मान का मतलब होता है बाबू जो नंबर है उसका वैल्यू उतना ही होता है, मतलब उसको कहीं भी लिखिएगा तो उतना ही वैल्यू है। तो अंकित मान इसका हो गया 5 का 5 ही होता है, तो ये 5 हो गया। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? डिफरेंस। कर दीजिए माइनस, तो कितना हो जाएगा? 5994, यानी 4995 आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 इकाई, 10 इकाई प्लस 10 दहाई, फिर क्या है प्लस 10,000, और इसको प्लस करना है आपको। तो 10 इकाई का मतलब कितना होता है? 10, 10 दहाई का मतलब 100, और 10,000 और जोड़ दीजिए इसको 0 1 1 0 1, यानी 10110 आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका 3, 10 यानी 10,110, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में कहा है कि 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। अब 210 के धनात्मक गुणनखंड आप लिख लीजिए, गुणनखंड लिखना आपको आता होगा, और गुणनखंड लिख के उसको ऐड कीजिएगा तो उसका आंसर होगा 576। हमको उम्मीद है कि अगर आप टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो गुणनखंड लिखने आपको आना चाहिए, तो इसका डायरेक्ट हम आपको आंसर बता रहे हैं 576 पहला आंसर हो जाएगा जी। चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गोरंग ने सोमवार को 4 होल 1/2 घंटे, मतलब 4.5 घंटे। इसका मतलब क्या होता है ये? 4.5, 4.5 मतलब 4 घंटा 30 मिनट। फिर कह रहा है कि मंगलवार को 190 मिनट, 190 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा 10 मिनट। फिर कह रहा है बुधवार को 5:20 से 9:10 और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। अगर 1 घंटे का उसको 42 रुपया मिलता है तो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक उसको कितना रुपया उसने कमाया? तो ठीक है, पहले दिन काम किया है 4 घंटा 30 मिनट, दूसरे दिन 3 घंटा 10 मिनट, उसके बाद कहा जा रहा है कि तीसरे दिन 5:20 से 9:10 तक। तो पहले इसको भी निकालते हैं, 9:10 और 5 कितना मिनट जी? 20 मिनट। इसके बीच में कितने का टाइमिंग घटाना है? 10 में से 20 घटेगा? नहीं घटेगा। यहाँ से एक हासिल ले लीजिए, तो ये वाला है घंटा और ये है मिनट। तो घंटा जब जाता है मिनट की तरफ तो उसमें 60 जुड़ता है, तो ये 70 हो गया। 70 में 20 घटाओगे तो कितना आएगा? वो 50। और 9 में से 1 चला गया तो 8, 8 में से 5 गया तो 3, यानी इसका मतलब है कि इस दिन उसने काम किया 3 घंटा 50 मिनट। फिर अगले दिन 220 मिनट, 220 मिनट का मतलब होता है 3 घंटा 40 मिनट। अब सब मिला के उसने कितना काम किया तो सबको ऐड कर दीजिए, प्लस कीजिए, प्लस कीजिए। देखिए 0 0 0 0 तो 0, 5 4 9 1 10 3 13। अब बताइए 13 का मतलब कितना हुआ जी? यहाँ लिखिएगा तो 130 मिनट हो जाएगा। 130 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा 10 मिनट। तो यहाँ से लिख देते हैं 10 मिनट और इधर जोड़ देंगे तो 2 घंटा इसमें का 2 3 5 3 8 3 11 11 4 15। यहाँ 130 था तो 2 घंटा 2 में 3 5 5 3 8 8 3 11 11 4 15, यानी 15 घंटा 10 मिनट उसने काम किया है। अब देखिए 1 घंटे का उसको कितना रुपया मिलता है जी? 42 रुपया।
तो अब कितने देर काम किया है उसने, तो 15 घंटा 10 मिनट। तो निकालिए 15 घंटे का मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, और फिर 10 मिनट का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 15 घंटा 10 मिनट का निकालना होगा। अगर टोटल कॉस्ट 15 घंटा 10 मिनट का, तो मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालिएगा तो आपका आता है 637 रुपया। निकाल लीजिएगा। मतलब करना कुछ नहीं है, इस 15 घंटे 10 मिनट का मल्टीप्लाई करना है 42 रुपये से, तो आएगा 637 रुपया। इतना तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना है। किसी भी अंक का सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो उसमें उतना ही 9 लिखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो 4 बार 9 लिखेंगे। फिर कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो अब छोटी संख्या लिखना हो तो 1 लिखिए और उस पर 2 जीरो लगा दीजिए, तो ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। और कह रहा है कि इन दोनों का योगफल कितना है जी, तो योगफल कितना हो जाएगा, प्लस कर दीजिए 9 9 10 10099। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। सिर्फ ऐड करना था। किसी भी अंक का सबसे बड़ी संख्या लिखना हो तो उतना बार 9 लिखेंगे। किसी अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना हो तो 1 और उससे 1 कम 0, मतलब अगर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखना है तो 1 लिखिए और 4 से 1 कम यानी 3 जीरो। ये 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है। फिर देखिए 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। 26 और शतांक का मतलब होता है पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो 26 के बाद 26 शतांक कह रहा है, इसका मतलब हो गया 26.26। ये हो गया आपका आंसर, यानी ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2। शतांक का मतलब होता है पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाया जाता है, ये शतांक वाला प्लेस है। अब 26 कह रहा है तो पॉइंट लगा के 226 लिख दिए। अगर यहाँ 30 कहता है तो पॉइंट लगा के 30 लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19009 डिवाइडेड बाय 11। फिर कह रहा और 9090 डिवाइडेड बाय 11 इससे प्राप्त शेषफलों का गुणनफल है। इसको डिवाइड करने के बाद जो शेषफल आता है उसका गुणनफल कितना है बताना है आपको। चलिए डिवाइड करते हैं। इस तरह क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। तरीका 2 है, या तो आप 11 से इसको 19009 बच्चों की तरह डिवाइड कीजिए और लास्ट में यहाँ रिमाइंडर लाइए। फिर 11 से 9090 को डिवाइड कीजिए और यहाँ रिमाइंडर लाइए, और तब जो कह रहा है उसको कर लीजिए, गुणनफल निकालिए। और नहीं तो फिर थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ देखिए, डायरेक्ट डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड कीजिए इससे 11 से, तो 11 का टेबल एक बार में पढ़िएगा तो 11। देखिए इसका क्वेश्चन क्या आ रहा है। 11 का टेबल एक बार में पढ़िएगा तो 11, 8 बचा यहाँ चला गया। 11 7 77 होता है, 3 बचा यहाँ चला गया। 11 दूना 22 होता है, 8 बचा यहाँ चला गया। 11 8 88 होता है जी, 1 बचा, यानी इसका वैल्यू, इसमें जो रिमाइंडर आएगा उसका रिमाइंडर का वैल्यू हो जाएगा, शेषफल इसका जो होगा वो हो जाएगा कितना, 1। फिर देखिए इसको डिवाइड कीजिए 11 से, तो इसका क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। 11 8 88, 2 बचा यहाँ चला गया। 11 दूना 22, 7 बचा यहाँ चला गया। 11 6 66, 4 बचा यहाँ चला गया। इसका शेषफल कितना आ गया, 4। अब बोला है कि इस दोनों का गुणनफल कितना है, तो इसका गुणनफल कितना होगा बाबू, 1 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 × 4 यानी कितना हो गया, 4। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1। इस तरीके से बनाइएगा तो आंसर तो आएगा, लेकिन समस्या ये होगा कि ये टाइम टेकिंग है। और अगर आप इस तरीके से बनाइएगा तो ये जल्दी बनेगा। तो आपको कोशिश करना है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, इसमें भी मैं तब बता रहा हूं कि डिवाइड कभी भी आप लॉन्ग प्रोसेस से करने का प्रयास न करें। अगर आपसे नहीं हो रहा है इस तरह से तो आप
दो चार 10 क्वेश्चन खुद से लिखें, उसको लॉन्ग प्रोसेस करके उसका रिमाइंडर निकाल लें, और निकालने के बाद फिर आप इस तरीके से प्रयास करें। 2 4 5 बार कीजिएगा तो विश्वास कीजिए आपको इस तरह से करने भी आएगा, और इस तरह से कीजिएगा तभी टाइम बचेगा। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बनते आसान हैं, जल्दी बनते हैं, लेकिन तभी जब आपको टोटल प्रोसेस पे कमांड हो। इसलिए प्रयास करना है कि कमांड हो, थ्योरी जो पढ़ाई जाए उस थ्योरी पे कमांड हो। डिजिट बदल जाने से क्वेश्चन नहीं बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 होल 1/3 में कितने 1/6 हैं? इसमें कितने 1/6 है? आपसे पूछा जाए कि 10 में 2 कितना है, 10 में 2 कितना है, तो कैसे पता करेंगे? सिंपल तरीका है, 10 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना 2 है जी? 5। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि इसमें कितना 6 है, तो इसका वैल्यू निकालिए। 3 3 9 1 10, 10/3, और इसमें कितना 6 पता करना है, तो इसको 1/6 से डिवाइड कर दीजिए। एक फ्रैक्शन ऊपर में तो छोड़ दीजिए, और नीचे वाला पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कितना हो गया जी? 20। यानी आपका सही आंसर कितना हो गया? 20। और ऑप्शन नंबर कितना सही है आपका? 4। अब आपको चेक करना है कि आप बनाए तो सही बनाए कि नहीं बनाए। तो देखिए, ठीक है, हम आपको बताए हैं कि 3 पूर्णांक 1/3 में 1/6 कितनी बार आता है, तो 20 बार। अब चेक करना है कि हम सही बनाए कि गलत बनाए हैं, तो एक काम कर लीजिए, आप 1/6 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इतना मल्टीप्लाई करने पे इतना आता है तो हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन सही है, अगर नहीं आता है तो गलत है। तो देखिए, कटा लीजिए, 3 10, 10/3, यानी वैल्यू कितना हो गया? 3 होल 1/3 आ गया कि नहीं इसके बराबर? यानी हमारा क्वेश्चन बनाया हुआ सही है। इस तरीके से ये बनता है। तो इसका ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1109 मल्टीप्लाई किया गया 505 से। कह रहा है कि गुणनफल इतना में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि इसमें से क्या घटाएं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या घटाएं कि 505050 आए। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें से क्या घटाएं कि इतना आए। तो आपसे हम पूछें कि बताइए 7 में से क्या घटाएं कि 3 आए। 7 में से क्या घटाएं कि 3 आए, तो आपको याद होगा 4 घटाएंगे। लेकिन निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करते हैं आप? क्लास 6 में पढ़ना है ये सब क्वेश्चन इस टाइप का। 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना आंसर आएगा जी? 4। तो वही तरीका है, आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कुछ आएगा। ये जो वैल्यू है इसमें जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। मतलब ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा नंबर, उस नंबर में से इसको मल्टीप्लाई माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं, कर लीजिएगा। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। सही गलत कुछ भी हो, समस्या अगर है आपके पास तो हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है? 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है। 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है। जो वीडियो कल डाला गया था उसका जो सबसे पहला कन्वर्सन पढ़ाए थे, अगर वो आपको याद है, इसलिए मैंने कहा था कि हर साल के क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसलिए कन्वर्सन मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि लीटर मिलीलीटर के बीच में क्या रिलेशन होता है। मिलीमीटर है जी, एमएम होगा, तो इसके बीच क्या रिलेशन है तो देख लीजिए। 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो पूछा है कि क्या 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है? तो ठीक है, 1 मिलीमीटर की बात हमको करनी है, तो थोड़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो गया? तो 1/10 सेंटीमीटर। तो देखिए तो जो पूछा है वो सही है क्या? 1 मिलीमीटर
सेंटीमीटर का 1/10वां भाग है कि नहीं है? 1/10 सेंटीमीटर जो होता है 1 मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब है यह सेंटीमीटर का 1/10वां भाग 1 मिलीमीटर होता है, यानी आपका पहला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा कहा है कि 1 किलोग्राम 12 ग्राम बराबर इतना। 1 किलोग्राम 12 ग्राम का जो वैल्यू है वो बराबर है 1.012 किलोग्राम। तो ये बिल्कुल सही है। जब ग्राम को आप किलो में चेंज करते हैं तो ग्राम को किलो में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.12 kg, और 1 kg यहाँ है ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 1.012 kg, यानी ये वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। देखते हैं ऑप्शन 3। 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर का वैल्यू कहा है 1010 सेंटीमीटर, तो ये भी सही है। 10 मीटर का मतलब 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसमें 10 सेंटीमीटर जोड़िएगा तो 1010 सेंटीमीटर, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास चौथा ऑप्शन बचा, और चौथा ऑप्शन आप जानते हैं दिया है 23/100। आप जानते हैं कि अगर किसी के नीचे में 0 है तो उतना ही पॉइंट का डेसिमल लगता है, यानी इसका वैल्यू होना चाहिए 0.23, और यही गलत हो गया है। इसका वैल्यू दिया है आपका 2.30, जो कि गलत है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा गलत है जी? 4। तो आंसर भी कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि निम्न से कौन सा सही नहीं है। सही है में तो 3 है, सही नहीं में सिर्फ यही है, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है एक टंकी में, जिसको 16 जारों में एक ही साइज के हैं उसमें भरा जा सकता है। तो ऐसे अगर 22 जार में कितना दूध होगा? अगर 22 जार में भरते हैं तो दूध कितना हम भर सकते हैं? तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज कीजिए कि 100 रुपये में हम मान लीजिए कि 20 पेन खरीदते हैं, 100 रुपये में हम 20 पेन खरीदते हैं, तो अगर हमें 25 पेन खरीदना है तो कितना रुपया लगेगा बताइए? 100 रुपये में हम कितना पेन खरीदते हैं जी? 20। तो 25 पेन के लिए क्या दाम लगेगा? तो हम क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 20 से, तो एक पेन का दाम कितना रुपया? तो 5 रुपया। तो 25 के लिए कितना लगेगा? तो 5 रुपया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 125 रुपया। बिल्कुल इसी की तरह, इसी कंसेप्ट में ऐसे ही बैठा देना है, आंसर आपका आ जाएगा। 16,000 में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध भरा जाता है, तो 1,000 में कितना भरा जाएगा? 1,000 में दूध निकालना हो अगर, तो आप क्या करेंगे? 240 लीटर और 128 मिलीलीटर को डिवाइड कर दीजिए किससे? 16 से। तो आपका वैल्यू कितना आएगा जी? 16 को डिवाइड कीजिए इसमें, तो 16 एकम 16, 16 × 85 और 16 8 128, यानी 1,000 में 15 लीटर 8 मिलीलीटर दूध भरा जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में कितने जार में पूछा गया है? 22 जार में। आप 9-10 का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि टोटल लिख के बनाएंगे, आप शॉर्टकट बनाइए, आपको आंसर से मतलब है। डायरेक्ट लिखिए 15 लीटर 8 मिलीलीटर 1 जार में, तो 22 जार में कितना? तो 15 लीटर 8 मिलीलीटर मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 से। मल्टीप्लाई करने तो आता होगा, 22 का मल्टीप्लाई 8 से कीजिएगा तो 176 ml होगा, और 22 का मल्टीप्लाई 15 से कर दीजिएगा तो 330 लीटर हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 330 लीटर 176 मिलीलीटर, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या है। 4 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी? तो एक समकोण बराबर कितना? एक समकोण बराबर आप पढ़े हैं 90 डिग्री। तो 4 समकोण और उसके बाद 2/3 फिर अलग से
4 समकोण अब प्लस 2/3 समकोण, इसका वैल्यू आपको निकाल के बताना है। तो 4 समकोण तो एक का वैल्यू 90, तो 4 समकोण का वैल्यू 4 × 90 प्लस 2/3 का मतलब क्या होता है जी? 2/3। 2/3 मतलब 3 भाग में से 2 भाग। अगर कोई चीज है इसको अगर आप 3 भागों में बांट देते हैं तो इसमें से एक भाग की बात करेंगे तो ये होगा 1/3। दूसरे भाग की बात करेंगे, अगर दोनों एक साथ बात करेंगे तो 2/3, और तीनों भाग की बात करेंगे तो 3/3 कट गया, यानी 1, यानी ये संपूर्ण पार्ट हो गया। तो 2/3 और समकोण यानी 90 डिग्री, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका वैल्यू हो गया 360 डिग्री, इसका वैल्यू 30 × 60 डिग्री, जोड़ दीजिएगा तो 420 डिग्री। आंसर आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको बनाने के पहले भी आप एक कंसेप्ट देखिए, इसका भी एक कंसेप्ट है। आपसे कहा जाए कि दो 4 का कौन सा पार्ट है? 2 4 का कौन सा पार्ट है, कैसे पता कीजिएगा? तो जिसको पता करना है उसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में पता करना है उसको नीचे कटा दीजिए। कौन सा पार्ट है जी? 1/2 पार्ट है, यानी ये आधा है। पार्ट निकालने के लिए हम जब भी जिसका वैल्यू निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं, वैल्यू आ जाता है। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन का है कि पानी की एक टंकी है जिसकी लंबाई है 11 मीटर, चौड़ाई है 10 मीटर और ऊंचाई है 9 मीटर। इसमें 6 मीटर तक पानी भरा गया है, तो पानी का कौन सा पार्ट खाली है? कितना भाग खाली है? आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर किसी सॉलिड में लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो और तीनों अलग अलग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड, और हिंदी में कहते हैं घनाभ। हिंदी में उसको बोलते हैं घनाभ। और घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो टंकी अगर घनाभ के क्षेत्र घनाभ के जैसा है तो टंकी का कौन सा भाग खाली है पता करने के लिए मान लीजिए ये आपका हो गया टंकी। घनाभ तो इस तरीके का होता नहीं है, घनाभ का फिगर ऐसे होता है। एक आयत लीजिए, फिर यहाँ भी एक आयत लीजिए और बना दीजिए ऐसे। ये है आपका घनाभ। अगर इस शेप में टंकी है और कह रहा है कि इसका जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है, सॉरी 9 मीटर है और 6 मीटर तक भरा हुआ है। मान लीजिए कि ये इतना तक भरा हुआ है, इसके ऊपर का पार्ट खाली है। तो जो पार्ट खाली है वो कितना खाली है पता करना है। तो आप एक काम कीजिए, जो खाली है उसका वॉल्यूम ऊपर और टोटल टंकी का वॉल्यूम नीचे, और डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी पार्ट निकालना है। अगर पार्ट निकालने के लिए अब देखिए क्या होगा, कौन सा भाग खाली है। इसके लिए ऊपर वाले खाली पार्ट का जो वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो होगा 11 × 10 × 3, और टोटल का वॉल्यूम निकालना है तो 11 × 10 × 9, और कटा दीजिए, जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ 3 इसलिए लिखे हैं कि 9 मीटर अगर ऊंचा है तो उसमें 6 मीटर तक पानी भरा हुआ है। तो कितना खाली है, तो 9 मीटर में से ये 6 मीटर घटाएगा तो 3 मीटर खाली है। तो 3 मीटर को ऊपर और टोटल को नीचे, इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे। 11 तो ये 11, 10 से 10 और ये कटा 3, यानी कौन सा पार्ट खाली है उसका 1/3, यानी 2/3 पार्ट भर गया है और 1/3 पार्ट खाली है। आपका ऑप्शन नंबर हो गया 2, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है। एक आयत है और एक वर्ग है जिसका परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना कितना होगा? ठीक है, वर्ग का परिमाप कितना दिया है 96। परिमाप का फॉर्मूला आप जानते हैं 4 गुणे भुजा यानी 4a, 96 कटा दीजिएगा इसका वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना आ गया जी 24।
अब वर्ग का परिमाप से आप वर्ग की भुजा निकाल लिए। फिर कहा है कि आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। अब आयत की चौड़ाई, ये भुजा हो गया, वर्ग का सभी भुजा आपस में बराबर होता है जी। तो ये 24, तो ये 24, तो ये 24, तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई सब बराबर, तो ये 24। तो आयत का अगर आपको निकालना है चौड़ाई तो ये हो जाएगा 24 - 4 यानी कितना हो गया जी 20। अब देखिए दोनों का अगर बराबर है परिमाप तो मान लीजिए कि उसकी लंबाई x है, आयत की लंबाई कितनी है जी x, तो परिमाप बराबर भी कितना हो जाएगा 96। आयत का ही परिमाप उतना, फॉर्मूला होता है आयत के परिमाप का 2 × लंबाई कितना माने हैं x प्लस चौड़ाई कितना माने हैं जी, कितना आया है 20 = 96। तो इसको ला के यहाँ डिवाइड कर दीजिए 48। तो x + 20 = 48। तो x का वैल्यू कितना आ गया 48 - 20 यानी 28। यानी उस आयत का जो चौड़ाई है वो 20 और उसकी जो लंबाई है वो कितना हो गई 28। उस कंडीशन में जब आपको निकालना है इसका क्या चीज़ क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का वैल्यू हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई L × B। लंबाई का वैल्यू 28, चौड़ाई का वैल्यू 20, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 560, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। लेकिन ध्यान देना है यही सब होता है, क्वेश्चन तो आसान है, इतना तो आप बना सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं, थोड़ा सा मिस करेंगे अगर तो ये आंसर नहीं आएगा। अच्छा देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिलता है उसमें सबसे पहला जो आप गलती कर सकते हैं वही ऑप्शन आपको सबसे पहले मिलता है। आप जैसे ही बनाए आपका आंसर 560 आया और ऑप्शन देखने जाएंगे तो पहला ऑप्शन 560 है, आप उस पर मारेंगे टिक, जबकि ये गलत है। उसमें एक क्लू है, उसमें कहा गया है कि क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्षेत्रफल का दोगुना निकालना है। तो अगर क्षेत्रफल का दोगुना निकालना है तो क्षेत्रफल 560 तो दोगुना कितना हो गया जी 1120 आंसर। यानी आपका ऑप्शन कौन होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए गलत ऑप्शन सबसे पहले और सही ऑप्शन सबसे लास्ट में, तो इस सब चीज को भी देखना है। जल्दी भी बनाना है, सही भी बनाना है, जल्दी ही बना दें और सही नहीं हो तो फिर उस बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो कहा जाता है कि कंपटीशन में उसी का कंपटीशन क्लियर होता है जो फास्ट एंड एक्यूरेट हो, मतलब सही भी बनाए, तेज भी बनाए और सही भी बनाए। ये नहीं कि तेज बनाए गलत हो जाए या सही भी बनाए तो बहुत टाइम लगाए, तो उसमें दोनों तरह के लोग भी जो होते हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। और आखिरी क्वेश्चन कहा है कि 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सारगुणज, मतलब 4, 5 और 6 का एलसीएम और 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुणज, 5, 6 और 9 का सबसे छोटा सारगुणज यानी एलसीएम, उसके बीच का अंतर कितना है बताइए। यानी इसका एलसीएम निकालिए, इसका एलसीएम निकालिए, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है बता देना है। तो एलसीएम निकालना तो आता ही होगा आप लोग को, देख लीजिए इसका एलसीएम कितना होगा जी, 2 से कटाइए 5, 3, 2 दूना 4, 4 5 20 × 60, 5, 6, 9 का एलसीएम 3 से कटाइए 2, 3, 3 5 15 दूना 30 × 90, 90 और 60 के बीच में कितने का डिफरेंस है, अंतर निकालना है। कितना हो गया जी 90 - 60 यानी ऑप्शन हो गया 30 आंसर आया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो के लिए जो था वो खत्म हो गया पढ़ाई। और अच्छा ये देखिए ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया जी, क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग जो पेपर पढ़ रहे थे ये फरवरी 2015 का नहीं था, ये पेपर था दिसंबर 2014 का। पिछले वीडियो हम लोग ने फरवरी 2014 का पढ़ा था, तो ये दिसंबर 2014 का वीडियो है ये जो पेपर था। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो जो वीडियो होगा वो होगा आपका फरवरी 2015 का। ध्यान नहीं आया, क्वेश्चन बताते वक्त गलती हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।
मैथ्स में 2 पोर्शन आता है, एक जो ये आपका कॉमन क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन जो आता है, एक होता है चाइल्ड पेडागोगी जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड आता है, उसकी पढ़ाई, उसका जो वीडियो है आपको, जो दूसरे सर आपको पढ़ा रहे थे इसके पहले, रिशु श्रीवास्तव सर, वो डालेंगे, उसका वीडियो भी देखना है और लगातार मेहनत करते रहना है। जो भी समस्याएं हैं उसको कमेंट करना है। और अभी तक जो लोग देख रहे हैं और आपने अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।